जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि क्या हुआ, सुबह से बिल्कुल टाइम नहीं मिला मेरे को। मैं थोड़ा काम में लगी हुई थी, लेकिन अभी मैं फुर्सत में हूँ। तो जब जैसे ही मैं फुर्सत होती हूँ, मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ बनाया जाए, ब्लॉग वगैरह। और आप लोगों से बात करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मित्रों, फेसबुक फैमिली। तो आप लोग हमारी वीडियो पसंद करते हैं नहीं करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी दोस्तों। तो अभी सर्दियों का मौसम है, तो ऐसा लगता है धूप में ही बैठे रहें ज़्यादातर, क्योंकि धूप में अच्छा लगता है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ सब क्या ही लेडीज से सोचती हैं काले हो जाएंगे धूप में बैठेंगे। मेरी देवरानी वगैरह बोलती हैं, दीदी आप धूप में ज़्यादा बैठती हो, काली हो जाओगी। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, अंदर से स्ट्रांग रहेंगे, हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, काले गोरे होने का क्या है। वो तो काले गोरे जो जैसा रहता है। बहुत सी आपने लेडीसें देखी होंगी जो गरीब घर में मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत मजूरी कर रही हैं, जो महलों में रह रही ना, वे लेडीसों से भी अच्छी दिख रही हैं। तो ज़्यादातर धूप ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों, धूप बहुत अच्छी होती है। आपको दिन में 1-1.5 घंटा धूप में ज़रूर बैठना चाहिए, अगर आपके पास समय है तो। और वो बेचारी सर्विस कर रही हैं, कुछ काम कर रही, तो उनके पास तो समय ही नहीं है। खाना मुश्किल से बना रही, बच्चों को देख रही, तो उनके पास तो समय नहीं है। तो वो कहाँ से धूप खाएंगी और कहाँ से बैठ पाएंगी, क्योंकि उनके पास टाइम की अहमियत होती है। टाइम नहीं होता है बैठने का, तो वो नहीं बैठ पाती हैं। लेकिन दोस्तों, जिसके पास टाइम है उसे धूप में ज़रूर बैठना चाहिए। विटामिन बहुत अच्छे से आपको 1 घंटा धूप में रहना, जितना बन जाए आपके पास, जितना टाइम हो आप उतना बैठ सकते हो। ज़रूर नहीं है 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, लेकिन धूप बहुत अच्छी रहती है। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम काले पड़ जाएंगे। अगर आप स्वस्थ रहोगे तो काले गोरे तो होते रहोगे, क्योंकि आपकी हड्डियां मजबूत। आजकल 30 से 32 साल की लेडीज़ों में ज़्यादातर रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि सरगवाई सलारा, जैसे सर्दियों में जोड़ों की तकलीफ, ऐसे सब बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ख़राब है, क्योंकि ये धूप नहीं खाती। आजकल लेडीज़, मैं भी एक लेडीज़ हूँ, लेकिन कुछ लेडीज़ों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो नहीं चाहेंगी कि मैं कुछ बोलूँ। क्योंकि जितना आप धूप में रहोगी तो हड्डियों में पसीना आएगा, उतना आपकी जोड़ हड्डियाँ नहीं दुखेंगी, और कमर वगैरह जो प्रॉब्लम होती है ना, वो नहीं होती है फिर धूप में बैठो तो मेरे को तो अच्छा लगता है। मेरे को गोरे काले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जैसे आप कौन सी शादी करना है ना। मैं तो धूप में बहुत पसंद करती हूँ। मैं कम से कम 1 घंटा तो डेली ही बैठती हूँ, मेरे को अच्छा लगता है धूप में। 1-1.5 घंटा सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है मैं धूप में बैठती हूँ, क्योंकि मेरे को धूप से, और आप गोली खाओगे इससे अच्छा धूप खा लो थोड़ी सी गोलियों से बच जाओगे। तो दोस्तों, मेरी बात लेडीज़ों को ऐसा लगेगा कि ये फुर्सत रहती है, तो नहीं बहनों। मैं किसानी भी करती हूँ, गांव में भी बन रही। पापा की बना दो, सबकी बना दो, ठीक है। आप लोगों को चाय पीना है तो आप लोग आ सकते हो, मेरी बहू चाय बना रही है। तो अगर आप लोगों को पीना है तो आप लोग बताओ, कमेंट में बता देना। मैं भेज, हाँ चाय बन गई सागर, आपकी पी लो। मिस्टर जी आ गए हैं, बोल रहा है दूध मिल गया चाय बनाने के लिए। तो अभी बोल रहा है अच्छा, हम दिन में 500 फिर झगड़ा करते हैं और कब लड़ाई होती कब समझौता हो जाता पता ही नहीं चलता। आ जाए यहीं पे धूप में, चाय बन गई है। तो अभी भैयू सो रहे थे, तो मैंने सोचा ब्लॉग बनाया जाए। जितनी ज़िंदगी है, जितने पल हैं, यादगार होना चाहिए। आप सोचेंगे कल सुख आएगा, तो पता नहीं, कल का अपना ही पता नहीं है, तो सुख आएगा कि नहीं आएगा वो कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों, आप जैसे हो, जो भी हाल में हो, जब भी हो, आपको टाइम मिले तो अपने लिए टाइम निकालें। और मेरे को तो सभी बोलते हैं कि मेरा बच्चा बोलता है मम्मी बैठ के खाने की उम्र आ गई आप क्यों। मेरे को बहुत सुकून मिलता है, मैं वीडियो बनाती हूँ। मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, क्या सोचते क्या करते हैं लोग। मैं तो अच्छी बात लगती है ना, जो मैं मेरे दिमाग में रख लेती हूँ,
और जो बात मेरे को अच्छी नहीं लगती है, जो मैं दिमाग में नहीं रखती हूँ। मेरी बचपन जभी तो मैं ऐसी हूँ, क्योंकि मैं सबकी बात सोच के चलूँगी और दिमाग में रखूँगी तो मैं पागल ही हो जाऊँगी। मैं नहीं रखती हूँ, जो ज़रूरत की है उसे बार बार याद करती हूँ, और जो हमारे लायक है, जो हमारी ज़रूरतों की, तो उनको वो बात मैं हमेशा याद रखती हूँ। जो हमारे लायक नहीं है तो मैं उसे याद नहीं रखती हूँ। रख देते ही रख तो वो से मैं याद नहीं करती। हालांकि मेरे मिस्टर जी भी मेरे से कुछ भी बोलते हैं, पतिदेव, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं सिर्फ वही बात ध्यान पे देती हूँ, बाकी चिल्लाते रहो। और आप हर बात में लड़ाई करोगे ना तो कब तक करोगे? ना तो वो जीत सकते ना हम जीत सकते। इसलिए गृहस्थ जीवन में कुछ बातें नज़रअंदाज करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप सबकी पसंद का कुछ कर नहीं सकते और सबकी पसंद से रह नहीं सकते और सबके लायक आप बन नहीं सकते। आपसे कोई ना कोई तो दुखी रहेगा। देखो मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, देश कितना आगे चला गया है। हर बात से मतलब मैं मोदी जी को ही वो करती हूँ, मैं बीजेपी को ही पसंद करती हूँ, क्योंकि बहनों अगर कुछ अच्छा हो चाहे नहीं, लेकिन देश सुरक्षित है। और मिले राशन नहीं मिले इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर देश सुरक्षित है। मोदी जी जब से आए हैं हम खुली सांस ले पा रहा है, घूम पा रहा है, फिर पा रहा है हर चीज़ से। और मैं किसी को बुरा नहीं कहती हूँ, कोई बुरा नहीं, सब अपनी अपनी जगह सही है, कोई गलत नहीं है, सब अपने कार्यों में लगे हैं, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। पर अपनी अपनी पसंद है वो तो, कि आपको क्या पसंद है। तो मैं तो जब से मोदी जी आए हैं मोदी जी को ही पसंद है, करती हूँ। हर दिन ने देखो आपको कोई लाभ कैसे नहीं मिल रहा है, सभी चीज़ों का लाभ मिल रहा है भैया। लेकिन हाँ कुछ नहीं भी है तो, लेकिन आप कुछ चीज़ों के पीछे अपने देश को खतरे में नहीं डाल सकते। कुछ मिले नहीं मिले करके खा लेंगे, हाथ पैर दिए हैं, ज़्यादा खा रहे थे तो कम खा लेंगे, लेकिन देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग हमारे साथ बने रहें। और मेरे को वैसे तो मेरा स्टैंड घर पे छूट गया तो मैं बहुत परेशानी में हूँ, क्यों गांव पे रहते थे ना, तो गांव पे ही छूट गया है मेरा स्टैंड। तो अगर मैंने अभी मैं अपने मन की बात बताना चाहती थी, पर मैं बताऊंगी किसी दिन, क्योंकि लम्बा हो जाएगा ब्लॉग और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो सवाल, और कहानी बड़ी है, इतनी जल्दी नहीं बोल पाऊंगी मैं। इसी दिन अलग से ब्लॉग डालूंगी तो उसमें आप लोगों को बताऊंगी कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, पहले से बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं और खुली आज़ादी से घूम सक रहा है, फिर सक रहा है। बच्चियों को भी सब सुविधाएं मिल रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हर पढ़ाई में सपोर्ट हो रही है, हर चीज़ों में हो रही है। और आजकल फिर इतने बच्चे भी, इतने पहले 6-6 7-7 बच्चा बच्ची कर लेते थे, तो उन्होंने पाल लिए अपने बच्चा बच्ची। जब भी देश चल, तो आजकल तो 2-2 3-3 कर रहे हैं, तो क्या उनका पेट नहीं भर पाएंगे आप लोग? पेट तो भर ही देंगे। तो मेरा मानना ये है, कुछ रहे चाहे नहीं, बस देश सुरक्षित रहना चाहिए, खुली सांस लेना चाहिए देश को, तो हम तो खुश रहेंगे, बाकियों का मुझे पता नहीं है। तो मेरी चाय आ गई, आप लोगों को पीना है तो आप लोग पी सकते हो चाय। अच्छी लग रहा है ना? हाँ पेड़ अच्छे लग रहा है। अभी उनमें हरियाली आएगी, क्योंकि अब के बरसात में टाइम ही नहीं मिला कटिंग करने का। एक बार ही करी थी मिस्टर जी ने, फिर हमें टाइम नहीं मिला, क्योंकि मेरे से ज़्यादा पेड़ भैयू लगाने लगता। अगर वो जागता नहीं तो वो पेड़ पूरे पेड़ लगा देता मेरी, तो उसके वजह से मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। मैं रखती हूँ तो बहू काम कर लेती है, मैं वो काम करती है तो फिर मैं रख लेती हूँ। तो ऐसा ही चलता रहता है दिन भर, और ऐसे ही जीवन कट जाएगा, सभी का कट रहा है। और पता भी नहीं चलेगा ज़िंदगी में, आप कितना ही अच्छा कर लो तो भी आपके बच्चे बोलने वाले हैं कि आपने करा क्या है। और मेरे माँ बाप से मैंने भी शायद बोला होगा, मुझे याद नहीं है, बोला ज़रूर होगा, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जब मेरी माँ सासू माँ थी तो मेरे को ऐसा लगता था ये क्या करेंगी। लेकिन दोस्तों हर इंसान व्यस्त हैगा,
और मैंने सबसे यही सीख सीखी है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं आप वीक ही रहो, कहीं कहीं ना आप किसी को दुखी ही रखोगे। इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि आपसे कौन सुखी है कौन दुखी, पर कोशिश पूरी करना चाहिए कि आपसे कोई दुखी नहीं रहे, आपसे शिकायत नहीं रहे, कोशिश जारी रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि आप किसी के को थोड़ा सा सुख दे सकते हो, किसी के साथ थोड़ी सी अच्छी बातें कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है। और कोशिश पूरी करना चाहिए। मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मेरी माँ बाप, मेरे सास ससुर हमेशा हमसे खुश रहें। मेरे पापा जी तो मेरे से ससुर जी बहुत अच्छे हैं मेरे, और मेरे को ये एहसास ही नहीं हुआ 27 साल शादी, 25-26 साल 27 साल हो रही शादी को, कि हमें कुछ बात से ऐसे ही मैंने अपनी बहू को बेटी समझ के ही रखा है। तो 3 साल हो गए, अभी कोई शिकायत ही नहीं है। जब आप किसी की बेटी लाते हो तो आपको दिल बड़ा करना चाहिए और बहुत सारी बातें नज़रअंदाज करना चाहिए, टोकना चाहिए, समझाना चाहिए, पर कटे नहीं रहना चाहिए ज़्यादातर। जैसे मेरी भाषा में बोलती ज़्यादातर, कई लोग तो बस गलती हो गई तो कसम खा ली कि अब बस मैं ज़िंदगी में बात ही नहीं करूँगी, कुछ करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने बच्चे भी तो गलती करते हैं तो अपन अपने बच्चों को भी डांट के समझा लेते हैं ना, तो बहू बेटी को भी समझा सकते हैं, कुछ कर सकते, डांट सकते हैं। और अपन भी बहू थे, जब अपनी माँ बोलती थी तो अपन को कितना बुरा लगता था। तो आज अपनी बारी है। तो दोस्तों कैसी हमारी बातें लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो बार बार मेरे से यही पूछते हैं, भाभी जी आप कहाँ से हो, भाभी जी कहाँ से हो। तो प्लीज़, अभी हम इतने फेमस नहीं हुए हैं तो आपको पूरा जानकारी या एड्रेस दे चुके। हाँ, जब अच्छी यूट्यूबर बन जाएंगे तो आप लोग मिलने आना। हाँ, मेरा विश्वास मैं बनूंगी ज़रूर, अब ये पता नहीं कब बनूंगी, इस जन्म में तो बनी जाऊंगी। तो मैं आपको अपना पता ज़रूर दूंगी, तो आप लोग ज़रूर आएँ हमसे मिलने के लिए। पर अभी क्या करते हैं प्लीज़, कई लोगों की क्या आदत है कि आप थोड़ी सी वो तो कॉल लगाने लगते हैं, तो कॉल से क्या होता है, हाँ ज़रूरी है, जानकारी है, तो मेरे मिस्टर जी के पास मेरा मोबाइल है, कॉल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर सुबह शाम लगाओ, कई लोग थोड़ी सी बात या कुछ तो बस वीडियो डाली तो फ़ोन, ठीक है आपकी सोच है, आप लोग लगा सकते हो, पर हमें टाइम होगा तो हम उठा लेंगे, नहीं होगा तो नहीं उठाएंगे। ऐसा हो जाता है क्योंकि काम बहुत रहते हैं लेडीज़ों के लिए सुबह शाम है। और मैंने अभी कमेंट में डाला था, मेरे को सोनू भैया की वीडियो बहुत अच्छी लगती हैं, सच में उनका परिवार मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और वो हर किसी की सपोर्ट कर रहा है, हर किसी की मदद कर रहे हैं। हालांकि हमारा ब्लॉग बहुत बड़ा है तो वो शायद नहीं देखेंगे, हम किसी दिन शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तब हम उनसे मतलब देख पाएंगे, क्योंकि एक काम करने वाला और एक नहीं देख सकता इतना लंबा ब्लॉग। तो दोस्तों कैसा लगता है हमारा ब्लॉग कमेंट में बताएं। तो अभी के लिए बाय, मेरी चाय ठंडी हो रही है, आप लोगों को पीना है तो आप लोग आ सकते हैं, और स्वागत है चाय पीने के लिए। तो चाय ठंडी हो जाएगी तो आप लोग आओ तो अच्छी चाय बनाऊंगी मैं आपके लिए। जो बहुत लोग नंबर मांगते हैं तो नंबर अभी नहीं दे सकती हूँ भैया, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आप लोगों से बहुत बहुत। लेकिन अब नंबर कैसे दे दूँ मैं आपको अभी है। तो आप कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें तो हमारी सपोर्ट हो जाएगी और आप लोगों की भी। तो मैं फिर आपको नंबर दूंगी और मैं अच्छी यूट्यूबर बन जाऊंगी तो आप लोगों से बात करूंगी, और फिर कोई मिलने आओ बात करो तो इतना वो नहीं होगा। अभी तो मैं अच्छी फेमस नहीं हूँ। बनूंगी किसी दिन, आप लोगों का आशीर्वाद रहा ज़रूर बनूंगी। बाय।